जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं शाहमारन सीज़न 1 के एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहमारन एक क्रिएचर का नाम है जो कि आधी ह्यूमन और आधी स्नेक होती है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक नरेशन सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले एक सांपों की रानी हुआ करती थी जिसका नाम शाहमारन था और उसे एक इंसान से प्यार हो गया था। और एक दिन उस इंसान ने ही उसे धोखा दिया और उसे मार दिया। और फिर जब उसे पछतावा हुआ तो वो खुदकुशी करने के लिए गया, लेकिन उसे मौत रास नहीं आई। वो जिंदा रहा और अमर हो गया। फिर हमें एक सांसू नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि ट्रेन से निकलती है। वो एक ट्रेन स्टेशन पर उतरती है जहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसे अपने पास एक टैक्सी दिखाई देती है। वो उस टैक्सी में बैठती है और अपने नाना के घर की तरफ चले जाती है क्योंकि हाल ही में उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। सासू जब टैक्सी से उतरती है तब उसके नाना के पड़ोसियों को देखते हैं जो कि इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके नाना का नाम होता है दमोदर और उसकी माँ और उसके नाना में अनबन हुआ करती थी, इसलिए उसके नाना कभी भी उसकी माँ से मिलने नहीं आया करते थे। सासू उन्हें खबर देती है कि उनकी बेटी मर चुकी है और आखिरी टाइम उन्होंने उसे याद किया था। और वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो उनके साथ पेड़ उगाया करती थी। उनका आखिरी दिया हुआ सीड उसने अपने पास रखा था, वो सीड उनको लौटा देती है और उसके बाद वहाँ से चले जाती है। इधर जिस लड़की ने सांसू को देखा होता है वो अपने भाई को बताने चले जाती है कि जिस लड़की को वो सालों से ढूंढ रहे हैं वो यहाँ आई थी। उसका भाई उसे कहता है कि मैं उस लड़की से बात नहीं करना चाहता। और जब सासू वहाँ से जा रही होती है तो वो उसे देखता है। उसके बाद सासू टैक्सी से एक होटल में जाती है जहाँ पर उसने अपने लिए रूम बुक कर रखा था। वो लड़की सासू रिसेप्शन से पूछती है कि क्या उसके रूम में बाथटब है, तो वो बताता है कि जो बाथटब वाला रूम है वो किसी और के पास है। तुम्हारे पास एक नॉर्मल रूम है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सासू से कहती है जो भी रूम मौजूद है वो मुझे दे दो। वो रिसेप्शनिस्ट उसे चाबी दे देता है और उसे रूम दिखाता है। जब वो अंदर जाती है वो देखती है वो रूम बहुत छोटा होता है और उसका दरवाज़ा भी टूटा हुआ है जो कि अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर वो दरवाजे पर टांग मारती है और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद वो अपनी शर्ट उतार कर धोती है उसे और उसके बाद उसे खिड़की पर सूखने के लिए टांग देती है। दूसरी तरफ हम इमरानी फैमिली को देखते हैं जो कि सासू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और ये सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं उस लड़की से मिलने के लिए। इधर सासू के नाना अपनी बेटी की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। वो सदमे में होते हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे होते। इसी दौरान उनका नौकर उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि वो उन पौधों को कहाँ पर लगाए, लेकिन वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देते जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर वो अपनी बेटी का दिया हुआ सीड पानी में डाल देता है जिससे कि हमें मालूम होता है कि वो चाहता था कि ये सीड वो अपनी बेटी के साथ उगाए। इधर सासू एक कॉलेज में जाती है क्योंकि वो एक प्रोफेसर थी और यहाँ पर वो कुछ पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक टीचर से मिलती है जो कि उसका टेस्ट लेने वाली थी। तो वो सासू को एक क्लास में ले जाती है जो क्लास से टेंशन नहीं दे रही थी, लेकिन तभी वो बोलती है उन सबको कि वो उन सबकी जान बचाने वाली है। तो सभी लोग उसकी बातों पर ध्यान देने लगते हैं और वो बहुत ही बढ़िया लेक्चर देती है। वहीं इमरान के एक फैमिली मेम्बर को भी देखते हैं जो कि वहाँ मौजूद थी। वो सासू को देखकर वहाँ पर उसकी वीडियो बना लेती है। वो सासू को पढ़ाने के तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसे बताती है कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। सासू उसे बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकती, तो उसे कहती है कि वो एक बार इस प्रोजेक्ट पर नज़र डाले। वो उसे फाइल दे देती है और सासू उस फाइल को देखने का वादा करती है। इधर सासू के नाना के दोनों नौकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर उस बूढ़े आदमी को हुआ क्या है। वो नौकरानी उस साथी को बताती है कि यहाँ कुछ दिनों पहले एक लड़की आई थी, उसने इन्हें कुछ कहा है, उसके बाद से ही इनकी हालत ऐसी है। वो सासू के नाना से सूप का पूछती है, वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और कुछ देर बाद वो कपड़े पहनकर कोई चीज़ अपने हाथ में लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सासू अपने होटल में पहुँचती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि क्या कोई और रूम खाली हुआ। तो उसे कहता है कि अभी वो रूम खाली नहीं हुआ है और वो उसे बताता है कि उससे कोई मिलने भी आया है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसके नाना होते हैं। वो उसे बताता है कि वो उसकी माँ से हमेशा मिलना चाहते थे, वो तो बस उसकी माँ ही देती थी जो उसे कभी मिल नहीं सकी। वो सासू को काफ़ी सारे लेटर्स देते हैं जो कि उसने उसकी अपनी बेटी के लिए लिखे होते हैं, मगर उसकी माँ ने वो लेटर्स रिटर्न कर देते बगैर पढ़े हुए। वो लेटर्स देकर वहाँ से चले जाते हैं और सासू को काफ़ी अजीब लगता है। इधर इमरान जब अकेला बैठा होता है तो उसकी दूसरी बहन उससे मिलने आती है और वो उसे कहती है कि उसे उस लड़की से इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इमरान उसे कहता है कि अभी उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसे बताती है कि उसकी सारी बहनें और पिता भी यही चाहते हैं। रात को सासू बहुत ज़्यादा सोचती है और वो उन लेटर्स को निकाल कर पढ़ने लगती है जहाँ वो पढ़ती है कि उसकी माँ ने उसके पिता को लिखा था। वो कहती है कि उसे लगता है कि उसके अंदर कोई आवाज़ है जो पुकारती है और उसे कहती है कि वो इस घर से निकल जाए,
मगर उसे ये नहीं बताती कि उसको कहाँ पर जाना है। उसे कई बुरे सपने भी आते हैं और वो नींद में चला भी करती है, और ये उसके साथ बचपन से ही होता आ रहा है और वो उसकी वजह आज तक नहीं जान पाई। सासू ये पढ़कर रोने लगती है कि उसके साथ भी सारी चीज़ें हुआ करती हैं, और फिर चैन से सोने के लिए वो फ़ौरन नींद की गोली खा लेती है और सो जाती है। तभी वो एक सपना देखती है जिसमें वो अपने बचपन की एक बात को याद करती है कि जब वो छोटी थी तो वो एक बार अपनी माँ के पास गई थी। उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, जैसे वो डिप्रेशन में हो। ये देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि सवेरा हो चुका है। इसीलिए वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और वो पूछती है कि उसे बार टब कब मिलेगा, जिससे वो कहता है कि वो गेस्ट अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, तो वो उन्हें यहाँ से भगा तो नहीं सकता ना अब। ये सुनकर वो उसे पूछती कि यहाँ आसपास कोई तालाब है। वो उसे बताता है कि यहाँ पास में ही एक नदी है और वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता, तो अगर वो चाहे तो वहाँ पर जाकर नहा सकती है। वो उसे वहाँ का एड्रेस देते हैं और साजू वहाँ पर जाती है नहाने। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने कपड़े उतार कर पानी के अंदर चली जाती है। वो पानी के अंदर आंखें बंद कर लेती है और कुछ सोचने लगती है। तभी वो फील करती है कि पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है। जब वो ऊपर आती है तो देखती है वहाँ पर आंधी आ रही है। तभी वो अपने सामने मरान को पाती है, जो कि वहाँ पर कोई बुक पढ़ रहा था। वो मरान से पूछती है कि क्या तुम उसका पीछा कर रहे हो, तो वो उसे कहता है कि वो उसे जानता भी नहीं है और वो यहाँ पर रोज़ आता है, बल्कि उसने यहाँ पर उसे पहली दफ़ा आते हुए देखा है। ये सुनकर साजू से कहती है कि उसके कपड़ा वहाँ आंधी से उड़ गया है, तो क्या वो उसके लिए कपड़े वहाँ से ला सकता है। तो मरान फ़ौरन वहाँ से कपड़े लाकर उसे दे देता है और वो उसे पहन लेती है। वो उसे पूछती है कि क्या वो लड़कियों को यहाँ पर देखने आता है। वो उसे बताता है कि वो जानता है कि उसका नाम शाजू है। वो अपना नाम मरान बताता है और वो पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता। तो मरान उसे कहता है कि वो उसे अच्छी तरह जानता है। कुछ देर बाद मरान अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि आखिर उस लड़की को वहाँ पर क्यों भेजा था। तो उसके पिता उसे कहते हैं कि उसने वहाँ पर उसे भेजा ही नहीं। मरान उन्हें बताता है कि वो उस लड़की से नहीं मिलना चाहता, वो बाकी लोगों की तरह नहीं है और वो उसे धोखा नहीं दे सकता। उसके बाद वो अपनी बहन दीवा के पास जाता है, तो वो उसे पूछता है कि उसने शाजू को वहाँ क्यों भेजा। उसकी बहन भी कहती है कि मैंने उसे वहाँ पर नहीं भेजा। तो वो अपनी फैमिली को बताता है कि वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है और वो उनके कहने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। रात को वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। शाजू जब वहाँ पर घूम रही होती है तो वहाँ पर एक सेलर को देखती है, जहाँ पर वो एक नेकलेस बेच रही थी और बता रही थी कि वो बहुत ही पुराना नेकलेस है और इस नेकलेस के अंदर पावर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। शाजू वहाँ जाकर कहती है इस नेकलेस में कोई भी पावर्स नहीं है और आपके बेचने का तरीका बहुत ही अच्छा है, जो कि उसे बहुत पसंद आया। वो लेडी उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो वो उसे ज़रूर ट्राई करे। शाजू से कहती है वो उसे ख़रीदने नहीं वाली। वो लेडी अपनी शक्तियों से उसे हिप्नोटाइज़ कर लेती है और उससे उस नेकलेस को ख़रीदने पर मजबूर कर देती है और वो उसे ख़रीद ही लेती है। शाजू जब वहाँ से जाती है तो वो सोचती है कि उसने आखिर इस नेकलेस को ख़रीदा ही क्यों। वो उस बात को इग्नोर करके उस नेकलेस को पहन लेती है। शाजू के नाना भी वहाँ पर आए होते हैं। जब उसे देखते हैं तो वहाँ से वापस चले जाते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए देख के उनके नौकरों को काफ़ी अजीब लगता है। वो दोनों शाजू के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और उससे उनके मालिक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। शाजू ने कहते हैं कि एक फैमिली मैटर है इसलिए वो बीच में ना बोलें। वो उन्हें बताते हैं कि वो काफ़ी सालों से उसके नौकर हैं और अब वो उनकी फैमिली की तरह ही है, इसलिए वो इस मैटर में बोल सकते हैं। शाजू ने कहते हैं कि उसे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ऐसा कहकर वो आगे निकल जाती है। उसके बाद शाजू वहाँ पर मरान की फैमिली को देखती है और हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि शाजू को घूरे ही जा रहा था, जैसे वो उससे कुछ चाहता हो। तभी शाजू की नज़र एक विशाल पेड़ की तरफ पड़ती है और वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है और जब वो आगे की तरफ जाती है तो वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है। वहाँ पर इतनी गर्मी हो जाती है जैसे उस नेकलेस से आग निकल रही हो। तभी वहाँ पर चारों तरफ आग लग जाती है, जिससे शाजू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसलिए वो उस नेकलेस को निकाल कर फेंक देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। मरान आग में से आता है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। जब शाजू की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम में पाती है। जब वो शीशे में देखती है तो वो देखती है कि उसके गले में नेकलेस का निशान नहीं है और जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है कि वो उसके नाना का घर है। वो अपने नाना से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आए। नाना उसे बताते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो वो उसे यहाँ पर मिली थी, वो उसे यहाँ पर नहीं लाए और उन्हें ये भी नहीं पता कि उसे यहाँ पर कौन लेकर आया है। तभी शाजू अपने पड़ोसन यानी नाना के पड़ोसन मरान को देखती है और उसे याद आता है कि वही उसे यहाँ पर उठा कर लाया है। तो वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे हाथ क्यों लगाया। मरान उसे कहता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो वो उसे बताते हैं कि वो उस फेस्टिवल में थी जहाँ पर आग लग गई थी और वहाँ से कोई उसे उठाकर यहाँ पर लाया है और उसे लग रहा है कि जैसे उसने नहीं किया है,
जिस पर मरान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसकी मदद ज़रूर करता, मगर ये उसने नहीं किसी और ने किया होगा। ये सुनकर शाहजू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि वो इस बात का पता लगा कर रहेगी और उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। उसके बाद अपने नाना के पास जाती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या उसे एक कमरा मिलेगा। वो उसे वहाँ पर रहने के लिए अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर मरान की फैमिली खाना खा रही होती है और वो शाहजू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तब भी मरान वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि शाहजू को उसका सच कोई भी नहीं बताएगा, सभी लोग उसे दूर रहें ताकि उसे सच के बारे में पता ना लगे। उसके डैड उसे कहते हैं कि जो होना था वो स्टार्ट हो चुका है और उसे अब कोई भी नहीं रोक सकता सच पता लगाने से। कल जो आग लगी वो पहला इशारा था और अब तुम आगे आगे देखना क्या होगा। मरान कहता है कि वो शाहजू से प्यार करके उसे धोखा नहीं देना चाहता, यही नियम है, वो इस नियम को तोड़ना नहीं चाहता। उसके डैड पूछते हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। मरान कहता है कि वो इन सबसे दूर जाना चाहता है। शाहजू वहीं पर रहने लग जाती है और हम मरान को देखते हैं जो कि एक सांप के साथ होता है। जब वो आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि वो खुद एक सांप है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।